फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के मैथ्स के बारे में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड हमारे पास कौन थे? एक मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन कह सकते हैं हम हमारे पास, जिन्होंने ज्योमेट्री के बारे में कुछ पोस्टुलेट, कुछ एक्सियोम्स हमें बताए थे। इस 9th क्लास के अंदर इसके अंदर ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर हम वैसे बात करें तो कुछ एक्सियोम्स हैं, कुछ पोस्टुलेट हैं जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ एक सम हैं जो 9.1 5.1 के एक्सरसाइज में हैं, उनको हम इसके रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यूक्लिड के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने ज्योमेट्री के ऊपर कुछ हमें पोस्टुलेट बताए थे, कुछ हमें एक्सियोम्स बताए थे। इस चैप्टर में हम उसके बारे में भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। इंट्रोडक्शन में पहले क्या था, हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, इनको इनके एक्सियोम्स हो, उनको पोस्टुलेट को पढ़ने के लिए। तो बेसिक पॉइंट्स हमारे पास क्या रहेंगे, देखिए कि व्हाट इज ए पॉइंट। सबसे पहले हम अगर डिफाइन करें ज्योमेट्री के हिसाब से, तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या मानी जाती है? व्हाट इज ए पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इट इज ए डॉट, इट इज ए डॉट। हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज ए डॉट। हम सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, इट इज ए पॉइंट। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट हैज नो लेंथ, no breadth and no height, that is called a point। एक ऐसा पॉइंट क्या कहते हैं जिसका कोई भी डायमेंशन हो, there is no dimension। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो it has no length, no breadth and no height, that is called a point। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? डॉट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास एक लाइन। लाइन से पहले तो लाइन, ये लाइन है। ये लाइन क्या होती है? जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को, जिसके मतलब क्या होती है? इट इज ए ब्रेथलेस लाइन, जिसकी लेंथ तो होती है बट ब्रेथ नहीं होती। सिंपली हम मैथ में देखें तो मैथ में क्या लिखा हुआ है? इट इज ब्रेथलेस, ब्रेथलेस लेंथ। एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन। पर्टिकुलर वैसे क्या कहता है कि कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने बहुत सारे पॉइंट ड्रॉ कर दिए, इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी? अब इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास क्या बन गई? एक लाइन। तो इसे क्या बोलेंगे? और लाइन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि दोनों साइड इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देयर इज ए नो पर्टिकुलर पॉइंट, हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ये लाइन यहां जाके स्टॉप हो जाएगी, दैट इज ए लाइन। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि देयर हैज नो एंड पॉइंट, देयर आर नो एंडिंग पॉइंट, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग, देयर आर नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है? ये हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन से नेक्स्ट चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, उसमें भी हमारे पास ये काम आएंगे। जैसे ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? व्हिच हैज स्टार्टिंग पॉइंट, व्हिच हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट एंड one starting point and one ending point। एक बात और भी ऐड कर सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। ये जो होता है एक लाइन का पार्ट है। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, लाइन के साथ मैंने दो पॉइंट मेंशन कर दिए, ए और बी। तो ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी क्या होगा? मेरे पास एक लाइन सेगमेंट। तो इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, ये भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक लाइन का ही एक पार्ट है। कौन? लाइन सेगमेंट। तो व्हिच हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं
ए से स्टार्टिंग है और बी इसका एंडिंग पॉइंट है, या बी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ए इसका एंडिंग पॉइंट है, कोई भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, लाइन सेगमेंट की। तो नेक्स्ट हमारे पास एंगल के बारे में आता है कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। एंगल जब भी दो लाइन सेगमेंट, जब भी दो लाइंस और आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर क्या होता है, एंगल। व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट when two line or line segments are intersect at a point, जहां पर दो लाइंस और दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर, then they form an angle। तो वो क्या बनाते हैं, एक एंगल। और एंगल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको थोड़ा ऐसे बना दीजिए, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। अब आती है एक रे, व्हाट इज रे। रे क्या होती है, जनरली रे तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी बता सकते हैं कि हमारे घर के अंदर एक बल्ब होता है, बल्ब से जो बल्ब क्या है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसकी लाइट सारे रूम में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन which has only one starting point, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नो एंडिंग का, ये तो नहीं पता कहां तक जा रही है, कौन से कोने तक जा रही है, तो हम कह सकते हैं which has only one starting point but no ending point, जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रे। तो रे को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे क्या है, दैट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट। तो आगे हम एंडिंग का मतलब ये आगे तक एरो का मतलब क्या होगा, ये आगे तक चलती जा रही है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसे हम रे बोलते हैं। आगे कुछ लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, लाइंस के बारे में है, देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। और इसके अलावा हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज के अंदर कुछ डेफिनेशंस भी हैं, तो वही डेफिनेशन हम यहाँ पर भी कवर कर लेंगे इस बेसिक पार्ट में। देखिए नेक्स्ट क्या आती है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में, these are those lines which cannot be meet at any point। वो लाइंस, ऐसी दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस, या हम कह सकते हैं कि ऐसी दो लाइंस जो आपस में किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। these are those lines These are those lines which cannot intersect at any point। These are those lines which cannot intersect at any point, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टू लाइन्स है, इसको लाइन L का नाम दे दिया, इसको लाइन M का। इनको कट करने वाली एक लाइन आती है, इस लाइन को जो कट करने वाली होती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा
इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। ये होता है कि ये दोनों लाइंस अगर आगे तक हम कहीं पर भी एक्सटेंड करते जाएं, पीछे तक भी हम कहीं पर भी एक्सटेंड करते जाएं, ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, दैट इज ए पैरेलल लाइंस। और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है? जब दो पैरेलल लाइंस को एक थर्ड लाइन कट कर रही होती है, इंटरसेक्ट करती होती है दो अलग अलग पॉइंट पर, उसी लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस। ये आपने 8th में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, इसके अंदर एक बात रहेगी कि पैरेलल लाइंस को जैसे हम डिनोट कैसे करते हैं, कोई भी इसकी सिंबल क्या होता है, तो ऐसे दो लाइंस की जाएंगी। ये किसका सिंबल होता है? पैरेलल के लिए। परपेंडिकुलर के लिए क्या सिंबल होता है? ये सिंबल है, उल्टा के लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये इसके परपेंडिकुलर। कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है? जब उन दोनों लाइंस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। दैट इज कॉल्ड these two lines are perpendicular when two lines form when two lines meet at 90 degrees, when two lines or line segment, when two lines meet at